दिल के अफसाने में आपका मेजबान आवाज़े पाकिस्तान अत्थर रिजवी एक मर्तबा दोबारा आप तमाम सुनने वालों को मोहब्बतों की इस महफिल में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था, हम बड़े मजाक के साथ और बड़े दिलचस्पी के साथ किसी से पूछा करते थे, भाई हमने आपकी रेडियो में आवाज़ तो सुनी, आप दिखाई नहीं दे रहे थे। आपने कभी ये सुना होगी ना इस तरह की बातें। तो जनाब, इस दौरे जदीद के अंदर जब सोशल मीडिया और उसके टूल्स बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं, तो अब ये मुमकिन हो चुका है कि आप रेडियो पे हमें सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। इसी हवाले से मैंने अपना YouTube चैनल भी बना रखा है अत्थर रिजवी के नाम से। अगर आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये सारी गुफ्तगू आपको कुछ घंटों के बाद उसके ऊपर सुनने को और देखने को भी मिल जाती है। आपको भी याद होगा कि प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में मैं आप लोगों से कह रहा था कि मैंने गुज़श्ता शब प्रोग्राम करके जब मैं घर गया तो क्या क्या एक्टिविटीज़ रहीं, और आज सारा दिन और ख़ास तौर पे शाम के वक्त क्या कुछ होता रहा, ये सारी बातें मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों, कल 2 बजे प्रोग्राम का अख्ताम हुआ। मैं अपने घर पहुंचा और जो मेरे घर के अंदर मेरा ज़ाती ऑडियो और वीडियो स्टूडियो है, वहां जाकर मुझे कुछ रोज़ी रोटी का मज़ीद इंतज़ाम करने के लिए जागना पड़ता है, कुछ लिखना पड़ता है, कुछ रिकॉर्डिंग करनी पड़ती हैं, कुछ वॉइस ओवर्स करनी पड़ती हैं। तो वहाँ जाके जनाब कुछ वॉइस ओवर्स की और कुछ रिकॉर्डिंग की, और सोते सोते सुबह किया, बल्कि दोपहर हो गई सोते सोते। कुछ पढ़ना भी होता है ताकि मैं ज़रा प्रिपेयर हो सकूं अगले प्रोग्राम के लिए। तो कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई आर्टिकल कहीं ना कहीं से कुछ सामने आ जाता है जिसके अंदर दिलचस्पी जो है वो कायम हो जाती है, और वो आर्टिकल पढ़ना पड़ता है या कुछ देखना पड़ता है, कोई वीडियो सामने आ जाती है, बस औक़ात ये भी होता है। तो दोस्तों, आज तकरीबन 7 बजे, शाम 7 बजे मैं चंद मोहब्बत करने वालों की तरफ से इनवाइटेड था। और मैं इनवाइटेड कहाँ था, एक बहुत ही खूबसूरत सी महफिल का इनेकाद किया था। मेरे बहुत करीबी दोस्त जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ प्रोग्राम के अंदर, उनका नाम है फैसल तुफैल। तो जनाब, इनसे फैसल तुफैल से बरादराना ताल्लुक़ के साथ साथ एक रूहानियत वाला ताल्लुक़ है। और ये ताल्लुक़ के बारे में अक्सर मैं कहा करता हूँ कि फैसल और मेरे दरमियान ये ताल्लुक़ जो है वो बलावड़ा पाक की सरज़मीन से कायम हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फैसल साहब। और ये इस कदर मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं, और ये इन्हीं का दम और ख़म है कि ये तमाम लोगों को, तमाम चाहने वालों को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, चाहे वो डिनर का बहाना हो, चाहे वो चाय का बहाना हो, चाहे वो कहीं ट्रैवल करने का बहाना हो। थैंक यू वेरी मच फैसल तुफैल साहब, आज की शाम को खूबसूरत और हसीन व जमील बनाने के लिए। तो जनाब, बहरिया टाउन इस्लामाबाद का बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब एक मरकज़ है। और बहरिया टाउन के अंदर जनाब एक बहुत ही मारूफ रेस्टोरेंट जो कि पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, मेरे ख्याल में कोई कैलिस्टो टाइप इस तरह को शायद कोई नाम है। बहुत ही हसीन व जमील दिलफरेब जगह, जहाँ पे फैसल तुफैल ने मेरे साथ साथ मलिक ब्रदर्स को, ख़ास तौर पे सिहाला रावलपिंडी मुबीनाबाद की जो अलमारूफ मलिक फैमिली है, उनको जनाब इनवाइट कर रखा था। और हमारी बहना वहाँ पर मौजूद थी, जिनके बारे में मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ कि फिज़ व्लॉग के नाम से उन्होंने अपना फूड चैनल बना रखा है यूट्यूब के ऊपर। तो जनाब, ये सारी उनकी मेहरबानी थी, उनकी मोहब्बतें थीं। हमारे भाई भी मौजूद थे, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो जनाब, सबसे पहले तो गर्मा गर्म सूप पेश किया गया हमें, और हम वो सारी सीनरी और वहाँ से जो नज़र आने वाली सारी स्काई लाइन थी उसको हम एंजॉय कर रहे थे। मैंने बहुत सारी फ़ोटोग्राफी भी की है, बल्कि मेरी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स बनाई भी गई हैं, तस्वीरें खींची गई हैं, वो मैं कुछ देर के बाद ज़रूर शेयर करूँगा। और तो जनाब, सूप के बाद खाना पेश किया गया, और बहुत ही लजीज दिलफरेब खाना, ख़ास किस्म की सैलड थी। और आखिर में खाने के बाद, इस लजीज खाने को तनावल करने के बाद चाय की एक महफिल चली।
और जब चाय की महफ़िल चली तो फिर बहुत सारी महफ़िलें चलीं, बहुत सारी बातें चलीं, बहुत सारी गुफ्तगू चली। तो बहुत अच्छा लगा। बहरहाल आज एक हसीन व जमील और एक दिल फ़रेब एक महफ़िल का इनेक़ाद हुआ, और ये महफ़िल जो है ये फैसल साहब के ही बस की हैं। ये इनकी हिम्मत है, ये माशाल्लाह इनकी ताकत है कि ये इस तरह की जो है गैदरिंग्स वो इकट्ठी कर लेते हैं। बहरहाल जनाब, इस वक्त हमारे साथ कौन कौन मौजूद है, हमारा प्रोग्राम कौन कौन सुन रहा है, कहाँ कहाँ सुन रहा है, मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि चंद लम्हों के लिए अपने प्रोग्राम के बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ी सी देर के लिए तब्दील किया जाए, और बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़रा ये वाला प्ले किया जाए, जो मेरा ख्याल है कि आपको पसंद आएगा। बल्कि ये तो मेरे ख्याल में हमारा चल ही रहा है, मैं कुछ और लगाना चाह रहा था। मैं ये वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहता हूँ, और अल्लाह करे ये चल पड़े, कोशिश तो है मेरी। और ये क्यों नहीं चल रहा भाई? हाँ, मुझे पता लग गया ये क्यों नहीं चल रहा। ये इसलिए नहीं चल रहा कि ये फॉर्मेट ऐसा है कि जो यहाँ प्ले नहीं होगा, बल्कि इसको हम यहाँ प्ले करने की कोशिश करते हैं। खैर दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिफ्ज़ा कलीम और कलीम आवान साहब। कलीम आवान साहब, थैंक यू वेरी मच इतनी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू करने के लिए, इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए। और कलीम आवान साहब जनाब दुबई से आए तो ऑफिशियल ट्रिप पर हैं, लेकिन एक घड़ी मुझे लग रहा है कि इनको कहीं टिक के बैठना मैसर नहीं है। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। मैं आप दोनों खूबसूरत तरीन कपल को मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा दिल के अफसाने में। हिफ्ज़ा कलीम और कलीम आवान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा दोस्तों मलिक फ़र्रुख हमीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मलिक फ़र्रुख हमीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। मलिक इरफान हमीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और इसके अलावा जनाब मलिक ज़ीशान हफीज़ भी हमें सुन रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है जनाब, लेटेस्ट सा इनके पास मोबाइल फ़ोन है, और उससे जो कमाल फ़ोटोग्राफी करते हैं। इनकी जो खींची गई आज की सारी तस्वीरें आप कुछ देर के बाद मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी देख सकेंगे। मलिक ज़ीशान हफीज़ साहब, थैंक यू वेरी मच। मलिक वसीम आबिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब तमाम आवान फैमिली, मलिक फैमिली, आपको मैं वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इस कदर मोहब्बतों के लिए, इस कदर प्यार के लिए। मलिक वसीम साहब, थैंक यू वेरी मच। मलिक वसीम की जो मुस्कुराहट है ना, बड़ी कातिल मुस्कुराहट है। ये मुस्कुराहट से एक महफिल को लूट सकते हैं, ये पूरी महफिल अपने नाम कर सकते हैं। मलिक ज़ीशान हफीज़, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मलिक इरफान हमीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मलिक फ़र्रुख हमीद, आपका शुक्रिया। और इसके अलावा हिफ्ज़ा कलीम एंड कलीम आवान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि जनाब हमने आज मिस किया गेस्ट को, सन ऑफ हफीज़ कलीम और एंड कलीम आवान सन्स को। तो जनाब यकीनन जो लोग अधूरे रह जाते हैं वो अक्सर याद आते रहते हैं। कलीम आवान साहब से, कलीम भाई से गुफ्तगू चल रही थी, ख़ास तौर पे परदेसियों के हवाले से, क्योंकि ये दुबई से आज पाकिस्तान में। खैर, ये असल जो बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, इन्होंने बताया कि जब ये नए नए दुबई गए तो देश से प्रदेश में ये शिफ्ट हुए, तो वहाँ पर इनको किन किन मुश्किलात का, किन किन प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ा, और ये कैसे रहे, कैसे इनका वक्त गुजरा, और किस रगड़े से गुजर के आज ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने एक ज़ाती घर के अंदर मौजूद हैं, विद फैमिली मौजूद हैं। और आज उस मेहनत के नतीजे में कम से कम ये चीज़ें ज़रूर सामने आईं कि जो दिल करता है वो ख़रीदते हैं, जो दिल करता है वो ये खाते हैं, जो ये दिल करता है वो ये पहनते हैं, ओढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलीम आवान साहब, कलीम भाई, आपको बहुत सारी बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। आपके लिए ढेर सारी और बहुत सारी दुआएं।
दोस्तों, जब भी परदेस का जिक्र आता है और ख़ास तौर पे जब भी परदेस की बात होती है तो अचानक से मेरे जहन में एक कलाम आ जाता है। बल्कि आप यूँ कहें कि अचानक से मेरे जहन में एक कलाम फूट पड़ता है। और वो कलाम क्या है? परदेसियों के हवाले से क्या खूब किसी ने लिखा है। किसी ने क्या, गुल नौखेज़ अख्तर बड़े कमाल शायर हैं और गुल नौखेज़ अख्तर जब भी लिखते हैं तो बाकमाल लिखते हैं। अभी देखें कि इस कीबोर्ड के अंदर दूसरे कंप्यूटर के इसमें सैली गायब है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, इस वाले कंप्यूटर को यूज़ कर लेते हैं। तो जनाब, बहुत खूब कहा है किसी ने कि घर से दूर रहकर परदेस का दुख, परदेस की बातें और वो तमाम सौगातें सिर्फ वही शख्स जान सकता है जो कुछ दिनों के लिए सही लेकिन कम से कम घर से दूर ज़रूर रहा। और मेरा ख्याल है कि इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि घर जो है वो घर वालों से बनता है। ये सीमेंट बजरी गारे से घर थोड़ी बनता है, इस तरह मकान थोड़ी बनता है। मेरा ख्याल है कि मकान एक ऐसी जगह का नाम है, एक ऐसे मकाम का नाम है जहाँ पर एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का ख्याल और एक दूसरे से मोहब्बत पाई जाती है। तो जरा सुनिएगा क्या कमाल लिखता है शायर। जरा सुनिए, यकीन मानिए कि बहुत अच्छा लगेगा। तो कलीम साहब ये आपके लिए है। जो घर से दूर होते हैं बहुत मजबूर होते हैं। जो घर से दूर होते हैं बहुत मजबूर होते हैं। कभी बागों में सोते हैं, कभी छुप छुप के रोते हैं। घरों को याद करते हैं तो फिर फरियाद करते हैं। मगर जो बेसहारा हूं, घरों से बेकिनारा हूं, उन्हें घर कौन देता है, ये खतरा कौन लेता है। बड़ी मुश्किल से एक कमरा जहां कोई ना हो रहता। नगर से पार मिलता है, बहुत बेकार मिलता है। तो फिर दो तीन हम जैसे मिला लेते हैं सब पैसे और आपस में ये कहते हैं कि मिलजुल कर ही रहते हैं। और आपस में ये कहते हैं कि मिलजुल कर ही रहते हैं। कोई खाना बनाएगा, कोई झाड़ू लगाएगा, कोई धोएगा सब कपड़े, तो रह लेंगे बड़े सुख से। मगर गर्मी भरी रातें, तपिश आलूद सौगातें और ऊपर से वो बंद कमरा, घुटन और हब्स का पहरा। थकन से चूर होते हैं, सुकून से दूर होते हैं। बहुत जी चाहता है तब कि मां को भेज दे यारा, जो अपनी गोद में ले ले, हमें ठंडी हवा दे दे, सुला दे नींद कुछ ऐसी कि टूटे फिर ना एक पल भी। आप जानते मगर कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ भी नहीं होता तो कर लेते हैं समझौता। कोई दिल में बिलकता है, कोई पैरों सुलगता है। जब अपना काम करके हम पलटते हैं, जब अपना काम करके हम पलटते हैं तो आंखें नम, मकान वीरान मिलता है, बहुत बेजान मिलता है। खुशी मादूम रहती है, फिजा मखमूम रहती है। बहुत रंजूर क्यों ना हो, बड़े ही मजबूर क्यों ना हो, अवाइल में महीने के सब अपने खून पसीने के। जो पैसे जोड़ लेते हैं घरों को भेज देते हैं और अपने खत में लिखते हैं हम अपना ध्यान रखते हैं।
बड़ी खुशबख्त घड़ियां हैं, बड़ी खुशबख्त घड़ियां हैं यहाँ, बड़ी खुशबख्त घड़ियां हैं यहाँ, खुशियां ही खुशियां हैं। जो घर से दूर होते हैं बहुत मजबूर होते हैं। हिफ्जा कलीम और कलीमा आवान साहब और पूरी आवान फैमिली, मलिक फैमिली खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला सुखी रखे। किथे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपलां दी छां।